अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रही हैं चॉकलेट ब्राउनीज़। तो चलते हैं चॉकलेट ब्राउनीज़ की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया और बाउल में मैंने चौथाई कप यहाँ पर मैदा लिया है। चौथाई कप यहाँ पर हमारे पास मैदा है और मैं आपको इसके साथ साथ मेजरमेंट बताती रहूँगी ताकि आपको बनाने में मुश्किल ना हो। और ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही यमी सी ब्राउनीज़ बनती हैं घर में, बिल्कुल बाज़ार जैसे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच कोको पाउडर लिया है और चौथाई कप मैदा है और 4 चम्मच कोको पाउडर है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से, ये आपने मतलब एक ही नाप रखना है कप का, जिसमें जो आप एक दफ़ा यूज़ करें उसके मुताबिक आपने इसमें सब चीज़ें डालनी है। मैंने चौथाई कप यहाँ पर मैदा था और 4 टेबलस्पून कोको पाउडर। अब हम इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो सब भी आपने लास्ट में डालने हैं। मैं इसको विदाउट ओवन बना रही हूँ और विदाउट बीटर। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी वो ओवन के साथ भी बताऊंगी। जिनके पास ओवन नहीं है वो इस तरह रेसिपी बना लें। यहाँ पर मैंने डाल दिया है बेकिंग पाउडर, मतलब फुल आपने जो चम्मच होता है उसके लेवल तक आपने बेकिंग पाउडर डालना है। और हाफ़ मैंने इसमें और डाल दिया था बेकिंग पाउडर, मतलब 1.5 चम्मच आपने इसमें बेकिंग पाउडर डालना है। और आप याद रखिएगा आपका बेकिंग पाउडर फ्रेश हो और मतलब पुराना ना हो और एक्सपायर ना हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि, और आपने जो इसके बाद मैंने यहाँ पर जग लिया। यहाँ मैं आपको बिल्कुल जो घर में हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है उनसे बनाना सिखा रही हूँ। बाज़ लोगों के पास बीटर नहीं होता तो इसलिए मैंने बीटर यूज़ नहीं किया। यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है। आपने अंडा रूम टेम्परेचर पर लेना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, फ्रिज का रखा हुआ। और यहाँ पर 1 कप मैंने चीनी ले ली है। अब इसको अच्छे तरीके से हम बीटर कर लेंगे अपने इस जग में। और ये सबके घर में अवेलेबल होता है तो इसीलिए मैंने कहा आपको सिंपल और इजी सी रेसिपी बताऊँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको ओवन के साथ और बीटर के साथ बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने 1 कप ही ऑयल लिया है। तो देखिए मैंने कप का नाप एक ही रखा है, इसी के मुताबिक आपने सब चीज़ों को यूज़ करना है। तो यहाँ पर चलें अपने ब्लेंडर को ऑन करते हैं, इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमारे बैटर ये देखें यहाँ पर बन रहा है हमारा बैटर। ऐसे स्मूथ सा बैटर जब बन जाए, ये बैटर बन गया है, इसको हम रखेंगे साइड पर और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है दूध और जो हमारे पास पहले हमने कोको पाउडर और मैदा लिया था और इसके अंदर हमने डाल दिया था बेकिंग पाउडर और हल्का सा इसमें आप नमक भी डाल दें। ब्राउनीज़ में नमक डलता है बिल्कुल हल्का सा। तो इसके बाद जो हमने दूध लिया है, हमने कप का नाप भी उतना ही रखा है और जो ये बैटर हमने बनाया था चीनी, अंडे और ऑयल का, वो इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। और आपने इसी तरह इसको मिक्स करना है। इस बैटर को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है ताकि हम सारा जो बैटर है वो डाल दें। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे दूध। तो दूध भी आपने उसी कप का नाप रखना है। मैंने यहाँ पर फुल कप दूध डाल दिया है। और ब्राउनीज़ का जो बैटर है वो थोड़ा सा थिक नहीं बनता। केक का बैटर थोड़ा सा थिक बनता है लेकिन ब्राउनीज़ का बैटर थोड़ा सा इस कंटेंसिटी में होता है। देखें इस तरह आपने बनाना है इसका, ताकि बहुत ज़्यादा ये नरम और फ्लफ़ी सी बने। तो आपने ब्राउनीज़ का बैटर इस तरह बनाना है कि आपका बैटर सेम कंसिस्टेंसी में हो। जो केक का बैटर तो थोड़ा सा थिक बनता है। यहाँ पे मैंने मोल्ड ले लिया है और जब आप केक बना रहे होते हैं आपके पास राउंड होता है, आप इस पे भी बना सकते हैं। और ब्राउनीज़ के लिए इस तरह का होना ज़रूरी है। तो मैंने इसको ग्रीस कर लिया बटर पेपर लगाकर। यहाँ पर बटर पेपर लगा के इसको अच्छी तरीके से ग्रीस करेंगे और जितना भी हमारे पास यहाँ पर बैटर हमने तैयार किया है वो इसके अंदर डाल देंगे। और ये बहुत मज़ेदार ईजी सी रेसिपी है, 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसको मैंने टैप कर लीजिए ताकि लेवल हो जाए। और कढ़ाई पहले से हमारी प्री हीट थी तो मैंने इसके अंदर रखा है स्टैंड ताकि इसके ऊपर हम रख सकें अपना मोल्ड। तो स्टैंड यहाँ पर रख दिया। मोल्ड हमारी कढ़ाई पहले से प्री हीट थी तो इसको तकरीबन आपने 40 मिनट्स के लिए रख देना है और दरमियान में आपने इसको चेक करते रहना बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर हम अपनी सॉस तैयार कर लेते हैं, चॉकलेट सॉस। यहाँ पे मैंने लिया है बिल्कुल थोड़ा सा दूध है और इसको हम इसके अंदर हम डालेंगे क्रीम। हम अपनी जो चॉकलेट सॉस है जो हमने ब्राउनीज़ के ऊपर लगानी है वो तैयार कर रहे हैं जितनी देर में हमारा जो ब्राउनीज़ वाला केक है वो रेडी होता है।
تو یہاں پر میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے کریم، تھوڑی سی آپ نے کریم ڈالنی ہے، دودھ ڈالنا ہے، جتنی آپ نے اس کی سوس ریڈی کرنی ہے اتنی آپ نے اس کے اندر چیزیں ڈال دینی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے اینڈ شیئر بھی کیجیے۔ تو یہاں پہ میں نے کوکو پاؤڈر ڈال دیا، 4 چمچ کوکو پاؤڈر ہے۔ تو اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اور ہم بڑی مزیدار ایک سوس تیار کر لیں گے۔ میں نے ویلینا ایسنس ڈالا ہے، دودھی جیسے تھوڑا بہت ذائقے کے لیے ڈالتے ہیں، ٹیسٹ کے لیے اور خوشبو کے لیے میں نے ویلینا ایسنس اس میں ڈال دیا ہے۔ اب ہم اپنے اور یہاں پر ڈالا ہے بٹر، تاکہ ایک کریمی سی کنسسٹنسی بن کر تیار ہو جائے، اور اس کے اندر بٹر ڈالنے سے ایک بڑی اچھی اور خوبصورت سی چمک آتی ہے جو ہماری سوس کو اور بھی مزیدار اور ڈیلیشیس بنا دیتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے بٹر ڈال دیا۔ اب ہم اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے، بالکل ایسی کہ ڈارک چاکلیٹ کی طرح اس کی ایک شیپ سے نکلا ہے، سب چیزیں اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائیں۔ اور آپ نے اس میں تھوڑی سی پیسی ہوئی چینی بھی ڈالنی ہے، وہ ریسیپی میں نے ریکارڈ نہیں کی تھی، موبائل آف تھا۔ تو یہاں پر اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے جتنے دیر میں ہماری سوس بن رہی ہے۔ یہاں ہم نے کیک کو چیک کیا کھول کے کہ کیک بن گیا ہے کہ نہیں۔ آفٹر 30 منٹس میں ریڈی ہو گیا، تو دیکھیں اسٹک بالکل صاف آئی ہے۔ جو ہمارا براؤنیز کا کیک تھا وہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے۔ ہماری مزیدار سی براؤنی دیکھیے کتنا اچھا فلفی سا پھول گیا ہے۔ تو ہم نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا تھا، نکال لیا تھا۔ اور یہاں پر ذرا موبائل کے اوپر آ گئی تھی مطلب بھاپ سی، تو اس لیے پتہ ہی نہیں چلا، وہ ہلکا سا بلر ہو گئی پکچر ویڈیو۔ تو یہاں پر ہم اس کو چاکلیٹ سوس کو اس کے اوپر لگا رہے ہیں جو ہم نے چاکلیٹ سوس بنائی تھی۔ اس کے بعد چینی کی ڈسٹ کریں گے اچھے طریقے سے۔ یہ میں نے پیسی ہوئی چینی ہے، اور یہ دیکھیں ہماری مزیدار سی براؤنیز بن کر تیار ہو گئی ہیں۔ اس کو آپ نے کٹ کر کے فریج میں رکھنا ہے۔ یہ میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا، وہ پہلے میں نے دکھایا آپ کو۔ اب اس کو میں پلیٹ میں ڈال کر آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں۔ یہ مزیدار سی بن کر تیار ہیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔